भैया, आप जैसे भाइयों को तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। अरे नहीं आप नहीं। लोगों के अनुभव से, ज्ञान से हम देश को स्वस्थ समृद्ध बना सकते हैं, और ये तो आपके बहुत मतलब आभार है कि आप जैसे भाई बंधु हम लोग के सब साथ मिले हुए हैं हम लोग। गोविंद भाई, आभार तो आपका है कि देखो आपकी पहुंच बहुत लोगों तक है, क्योंकि अगर आपके माध्यम से ये चीजें 50 लोगों तक पहुंच सकती हैं तो मेरे माध्यम से 1 या 2 लोगों तक, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप जो इसके माध्यम बने हैं, भगवान ने बहुत अच्छा व्यक्ति चुना है। चलो मैं अब बताता हूँ कि क्या करना है। 2 कांच के गिलास लेने हैं। भैया पहले एक जो आप ये बता रहे हैं आज का जो प्रयोग बता रहे हैं, ये किस चीज के लिए जो आप अपना ये किसी भी चीज के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि पहली बात अगर हम बात करें डिटेल में जाएं, क्योंकि शरीर में हमारे 70% पानी होता है। जी भैया। अगर हम शरीर में ऊर्जा की बात करें, कोई भी बीमारी अगर आती है शरीर में, वो नकारात्मक, हमारे शरीर में जब नकारात्मकता होती है तब वो बीमारी शरीर में घर करती है। अगर कोई इंसान सकारात्मक रहे और ये कहे कि मैं कभी बीमार हो ही नहीं सकता, तो वो बीमार कभी पड़ ही नहीं सकता। अब जिसको मान लो किसी को बीमारी आ गई, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, तो पानी को उसके अंदर बदलने की जरूरत है। अब पानी जो इंसान पी रहा है, पहले क्या होते थे लोग, जो पानी कहीं पे जाते थे ना, पानी किसी के हाथ का नहीं पीते थे, अपना पानी साथ में लेके चलते थे, क्योंकि उनको ये होता था भाई किसकी ऊर्जा कैसी है जो उनके शरीर में बड़े आराम से अंदर आ सकती है। तो अब ये सब चीजें लोगों ने करनी छोड़ दी है, लेकिन अब बीमारियों का घर बन गया है, तो अब ठीक भी इसको हमें ही करना है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि भाई हमें पानी को अपने अंदर सकारात्मक रूप से अंदर प्रविष्ट करवाना है। तो इसके लिए मान लीजिए आपको कोई भी बीमारी है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मेरे को सांस चढ़ने की बीमारी है तो नहीं, लेकिन सांस चढ़ने की बीमारी है। तो मेरे को पहले क्या करना है, 2 कांच के गिलास लेने हैं। एक कांच के गिलास पे मैंने लिख के चिपका देना है कि भाई मेरे को सांस की बीमारी है, और दूसरे कांच के गिलास पे मैंने लिख के चिपका देना है मेरी सांस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ठीक है जी। अब करना क्या है, रात को जब भी ये प्रयोग करेंगे, रात को करिए। तो जिस गिलास पे आपने चिपका के रखा है कि भाई मेरे को बीमारी है, पहले उसमें पानी डालिए। उस पानी को डालने के बाद लेफ्ट हाथ से तो आप उसको नीचे से होल्ड करिए, और ऊपर से राइट हैंड से आप उसको कवर कर लीजिए। अब कोई भी इंसान किसी भी धर्म से है तो कोई मंत्र जब करता है, कोई नाम लेता है भगवान का, छोटा अगर मंत्र है तो कम से कम 108 बार कर लें, और अगर कोई बड़ा मंत्र है 11 या 21 बार अपनी श्रद्धा अनुसार। बीमारी वाले गिलास पे जो आपने लिखा है कि मेरे को ये बीमारी है, उसको आपने लेफ्ट हाथ से नीचे और राइट हाथ से ऊपर से कवर कर लेना है, और मन में विश्वास करना है कि भाई अब आप मंत्र उच्चारण करोगे, ये पानी को चार्ज हो जाएगा, और जो नकारात्मक ऊर्जा है पानी की, वो सारी की सारी सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, और ये आपकी जो बीमारी है, जो भी बीमारी है, एक बीमारी के अलावा आप चाहे 100 बीमारियां लिख लो उस पानी को जो आप बना रहे हो। कोई ये नहीं कि एक बीमारी के लिए अलग लिखना है तो दूसरे के लिए अलग लिखना है। और ये महसूस करो कि भाई जैसे जैसे आप पूरी प्रक्रिया करते जा रहे हो, आपकी बीमारियां ठीक होती जा रही है। और मान लो आपने गायत्री मंत्र करना है तो 11 बार कर लिया, तो 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपने जब गिलास से हाथ उठाना है राइट वाला, उससे पहले ये कहना है कि भाई मेरी सारी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। अब उस पानी को क्या करना है, तुरंत ही दूसरे गिलास में, इसलिए हमने लिखा है मेरी सारी की सारी बीमारियां ठीक हो चुकी है, उसमें पलट देना है, और रात को अपने सिर के पास जमीन पे उस पानी को रख देना, ऊपर से कवर कर देना है। ठीक है। और इस पानी को सुबह कभी भी फ्रेश होने के बाद कभी भी पी लें। इससे क्या होगा कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, और कम से कम 21 दिन का प्रयोग है। जिसकी एज ज्यादा है उसको तो इसमें और भी समय लगेगा, इसको लगातार करते रहें, कोई नुकसान नहीं है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा ही बढ़ेगी। और इससे अगर मान लो कोई व्यक्ति खुद नहीं करता तो कोई भी व्यक्ति पानी चार्ज करके दे सकता है, लेकिन उसका हितैषी होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे ना, पानी में ऊर्जा ग्रहण करता है पानी, अगर कोई गलत व्यक्ति देगा तो वो पानी फिर वो खराब ही हो जाएगा। तो बस सिर्फ यही कहना चाह रहा था, ये किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी चीज में हम प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम बोले कि भाई जब जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर कोई हिंदू है तो राम 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 काम करते करते करता रहे, क्रोध भी नहीं आएगा, दुर्भावना भी खत्म होगी, द्वेष भी खत्म होगा। वो कहते हैं ना कि राम जपिए राग में भी द्वेष में भी, तो गुस्सा भी आए तब भी राम जपो। हाँ जी। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।